प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एट वन। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं और जो फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्रोडक्ट लिखेंगे पहले। प्रोडक्ट क्या है, 3 2 6, सो पॉजिटिव साइन 6x² और सम क्या है -2√6x। मतलब अभी आपको दो टर्म्स ढूंढनी है, वो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से आपको पॉजिटिव 6x² आना है और एडिशन रूल अप्लाई करने से आपको -2√6 आना है। अभी आप यहाँ पे एक नोटिस करो, सम -2√6 है। आप लास्ट ईयर का जो सर्ट चैप्टर में एडिशन ऑफ सर्ट्स लर्न किए हैं। एग्जाम्पल में मतलब अभी टेम्पररी के लिए सम भूल जाओ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सर्ट के बारे में जो प्रीवियस नॉलेज। सो 2√3 -5√3 आप कैसे करते थे, √3 तो आंसर में वैसे ही रहता था और +2 -5 को एडिशन रूल अप्लाई करते थे। सो -3 आंसर ये होता था, करेक्ट है। सो अभी हमारा सम में आंसर में √6 है, मतलब दो टर्म्स में √6 कंपलसरी आना चाहिए। और पहले हम क्या फोकस करते थे, प्लस। प्लस कब आएगा, इधर प्लस प्लस इंटू प्लस, नहीं है तो माइनस इंटू माइनस। सो यहाँ पे साइन नेगेटिव है ना, सो हम लेंगे माइनस माइनस। अभी आप ऐसे देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, √6 इंटू √6 क्या होता है, √6²। मतलब रूट और स्क्वायर साथ में आए तो आंसर क्या होता है, सिर्फ 6, करेक्ट है। सो अभी आपको मिला है यहाँ पे 6। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एंड 1 लेके देखेंगे। अभी आप ये मल्टीप्लाई करके देखो, इंटू -1√6 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 1 इटसेल्फ, माइनस इंटू माइनस प्लस, √6 इंटू √6 √6² स्क्वायर। मतलब पॉजिटिव स्टार्टिंग में हम लिखेंगे नहीं, 1 इंटू √6 क्या है, 6। सो 1 इंटू 6 सो आप हमारा आंसर आ गया x²। सो x इंटू x² सो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से आंसर सिर्फ 6 आ जाएगा। कैसे, 1 इंटू 1 1 इंटू √6 इंटू √6 दैट इज नथिंग बट 6। सो आंसर 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस। सो प्रोडक्ट तो आ गया। अभी एडिशन रूल अप्लाई करो जो हमारा टर्म्स में, -1√6x प्लस -1√6x। एडिशन रूल में दोनों साइन सेम है तो क्या होता था, दोनों को ऐड करके वही साइन डालना था, मतलब नेगेटिव साइन ही डालना था और ऐड मतलब कैसे, सर्ड में √6 तो ऐसे ही रहेगा √6x और सिर्फ इसको ऐड करेंगे, 1 + 1 2। सो आंसर आ गया -2√6, करेक्ट है। सो अभी यहाँ पे हम शुरू करेंगे, 3x² -1√6x -1√6x लास्ट टर्म +2 = 0। अभी यहाँ पे 3 है, सो मैं क्या करती हूँ, 3 को भी रूट फॉर्म में लिखती हूँ, √3 इंटू √3 x²। अभी सेकेंड टर्म क्या है, -1 √6 को √3 इंटू √2 लिखती हूँ क्योंकि कॉमन लेना है हमें, और x को एज इट इज लिखा। नेक्स्ट ब्रैकेट -1, ये √6 को भी मैं लिख रही हूँ √3 इंटू √6, 3 2 6 प्लस 2 को मैं लिख रही हूँ √2 इंटू ये सेकेंड टर्म। इनमें से कॉमन क्या क्या है देखो, √3 कॉमन है और यहाँ पे √3 एंड √2 बचा है तो हम लिखेंगे नहीं। x² एंड x में से कॉमन क्या है, सिर्फ x। अभी ब्रैकेट शुरू करो। अभी फर्स्ट टर्म देखो, इसमें से √3 बाहर लिया है, एक √3 बाहर लिया है, क्या बचा है, दूसरा √3 बचा है, और x² में से x बाहर लिया तो एक x बचा, बीच का माइनस। अभी इनमें से √3 बाहर गया है, x भी बाहर गया है, जो बचा है √2। यहाँ पे भी माइनस, ये √2 दोनों में प्रेजेंट है तो √2 कॉमन लेंगे। तो अभी ब्रैकेट शुरू करो।
फर्स्ट टर्म में माइनस बाहर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और √2 भी बाहर है, 1 हम इग्नोर करेंगे, √3 बचा और यहाँ पे x जोड़ दिया ना, यहाँ पे x है, सो x बचा है प्लस √2 बाहर है तो और एक √2 बचा है। और एक क्या ध्यान में रखो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव बाहर लिया तो ऊपर का साइन रिवर्स हो जाता है ना, सो यहाँ पे नेगेटिव, अभी -√2 ये एक ही बार लिखा और बाद में √3x माइनस √2 लिखा इक्वल टू 0। therefore √3x minus √2 equal to 0 और √3x minus √2 equal to 0। so therefore √3x, √2 को इस तरफ लेते वक्त पॉजिटिव रूट, सो x इज इक्वल टू √2 बाई √3। यहाँ पे भी सेम, √2 को बाहर इस तरफ ले लो पॉजिटिव, so x इज इक्वल टू √2 बाई √3। सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ quadratic equation are √2 by 3 and √2 by